औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाऊँगा और जो हमने रूल्स पढ़े थे ना उनके हिसाब से ये जो मैंने रूल लिख दिए हैं जो अकाउंटिंग के हेड हैं इसके हिसाब से जो भी रूल हमने पढ़े थे वो मैं आज आपको उसके हिसाब से ये क्वेश्चन करवाऊँगा। ये जो रूल है ना ये जो वाले इनको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये क्या कहते हैं इनको मॉडर्न अप्रोच है। इनके साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। मॉडर्न अप्रोच ये वाली है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसके हिसाब से ही मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, पहले हम इधर से देख लेते हैं। ये पहली हमारी जनवरी 1 की है ये ट्रांजैक्शन। उसमें ये देख, हाँ एक और बात मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। ये जो हम अब ट्रांजैक्शन करने लगे हैं ना, जनरल एंट्री करने लगे हैं, ये हमने बिजनेस के हिसाब से करनी है। यानी कि जो हमारा बिजनेस है ना उसको मद्देनजर रखते हुए करनी है, उसको अज्यूम करके करनी है। ये अपने आप को नहीं रख कर करनी है, ये अपने बिजनेस को रख के करनी है। मैंने बताया था कि बिजनेस भी एक क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी है और जो ऑफिशियली आर्टिफिशियली ये भी एक इंसान के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बिजनेस क्या है, बिजनेस में जो भी आप एंट्रियां करेंगे वो हम आपको इधर मैं कर कर बता दूंगा और आपने चलना बिजनेस के हिसाब से है, अपने हिसाब से नहीं। आपने अज्यूम करके ना अपने आप को बिजनेस बना लेना है कि मैं बिजनेस हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आपने एंट्री करनी है, फिर आपको समय लगेगी। ये ऐसे जनवरी 1 है, इधर ये देख लें, ये इसका फॉर्मेट होता है, डेट होती है, पर्टिकुलर होते हैं, LF लेजर फॉलियो कहते हैं इसको, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, लेजर फॉलियो वो होते हैं जिसमें ये जब हम एंट्री करेंगे ना तो हर एक जो एंट्री होती है उसका अलहदा अकाउंट बनाया जाता है और उसके जो पेजेस लिखे जाते हैं ना वो इधर लिखे जाते हैं कि इस जगह ये एंट्री हुई, इस पेज पर इसकी ये एंट्री है, इसको लेजर फॉलियो कहते हैं। अब ये देखें, पहली जनवरी 1 है, जनवरी 1 इधर क्या है, असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है जी, यानी कि उसने असलम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। ठीक है जी, अब बिजनेस को आपने मद्देनजर रखते हुए करना है विद कैश। ठीक है, अब इसमें क्या आया, हमारे बिजनेस में क्या आया, पैसे आए, कैश आया ना, तो कैश होता है एसेट। अब ये देखें रूल देखें, एसेट वाला देखें कि इंक्रीज जब होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बिजनेस में पैसा आया तो उससे कैश क्या हुआ, एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि मैंने कहा कि जो कैश है वो आपका एसेट है। जब बिजनेस में पैसा आया तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज हुआ तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। किस नाम से, कैश के नाम से। क्या करना है हमने, इधर लिखना है कैश, कैश अकाउंट। फिर इसको दरमियान में थोड़ा सा कर लेना है, फिर करना है 2 इसके बाद कैश तो हमारा सेट हो गया। अब असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। कैश हमारा क्या था, एसेट। एसेट इंक्रीज हुआ, जब इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। ये मैंने डेबिट वाली जो पोर्शन है उसमें उसके पैसे लिख दिए। ठीक है जी, अब 2 कैपिटल आया हमारे पास। ठीक है, जब कैपिटल बिजनेस में आएगा तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। किस नाम से करेंगे, कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, वो आपने दोबारा एक दफ़ा देख लेनी है कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इधर अब कैपिटल आया ना हमारे पास, हमने इन्वेस्टमेंट की है
तो वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल में जब इजाफा होगा तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इधर क्या हो गया, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्रेडिट हुआ। अब क्रेडिट वाले पोर्शन में इसकी जो अमाउंट है वो लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, हो गया, उम्मीद है कि आपको। इसके नीचे जो नरेशन होती है वो आपने लिख देनी है, बीइंग बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, विद कैश। ठीक है, ये होगी ये हमारी पहली एंट्री। अब इसके बाद आगे जनवरी 4, इसमें क्या किया है, इसमें क्या हुआ है, परचेज गुड्स विद कैश ₹7,000। ठीक है, 7,000 की हमने चीजें खरीदी। अब इधर एक हरफ आया है गुड्स का। ठीक है, गुड्स लिखा हुआ है ना। अब गुड्स दो तरह की होती हैं। एक तो वो गुड्स होती हैं जो कि आपने फौरन ही सेल कर देनी होती है, यानी कि जल्दी से हमने रीसेल पर्पस के लिए आप ये चीजें खरीदते हो। और दूसरी वो होती हैं जो आपने फिक्स करनी होती हैं, जिसमें आपका मकसद नहीं होता उनको रीसेल करने का। वो होती हैं फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप जल्दी से नहीं सेल करते। जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी गुड्स हैं, वो आप कई मरतबा रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो कि जल्दी से आपने चीज़ें खरीदी और उसी वक्त आपने सेल कर दी। अब गुड्स को आपने इधर लिखा परचेज गुड्स। अब आपने इधर गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करना, आपने इधर क्या इस्तेमाल करना है, वो इवेंट इस्तेमाल करना है जो इस पर असरअंदाज हो रहा है। यानी कि इधर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। अब जो इवेंट हो रहा है इधर आपने उसका नाम लिखना है, यानी कि परचेज लिखना है, गुड्स नहीं लिखना। ठीक है, परचेज लिखना है। इधर आप देखें परचेज गुड विद कैश ₹7,000। अब चीजें आपने खरीदी है। जब चीजें आप अपने बिजनेस में लेकर आते हो तो वो क्या होता है, आपका स्टॉक होता है। जो स्टॉक होता है उसको भी क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। जब एसेट आपके बिजनेस में आया, यानी कि चीजें आपके बिजनेस में आई, तो क्या हुआ, आपका जो एसेट है वो इंक्रीज कर गया। जब एसेट इंक्रीज कर गया तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जो रूल है वो कह रहा है कि जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। इधर का क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट किया। और कितने कितने की चीजें खरीदी, 7,000 की। 7,000 से हमने डेबिट वाले खाने में लिख दिया। अब इसके बाद 2 करना है आपने, 2। दूसरी चीज आपसे गई क्या, जब आपने चीजें खरीदी तो आपसे क्या गया, पैसा गया, क्योंकि आपने कैश की चीजें खरीदी हैं। अब कैश मैंने आपको बताया था कि एसेट होता है। जब आपने पेमेंट की तो एसेट में से आपके पैसे गए। जब पैसे आपके गए तो क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ ना। तो डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये देखिए, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इधर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे हमसे गए। तो फिर हम अमाउंट किधर लिखेंगे, क्रेडिट वाले खाने में। ठीक है जी, ये वाली भी एंट्री होगी, बीइंग
परचेज गुड फ्रॉम बीइंग परचेज गुड विद कैश, या इधर आप ये भी नरेशन लिख सकते हैं, इधर आप ये भी नरेशन लिख सकते हैं, कैश परचेज गुड परचेज परचेज गुड्स विद कैश। ठीक है, ये भी हम नरेशन लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। ठीक है, और कैश को हमने किससे करना है, 7,000 से क्रेडिट। यहां तक आपको उम्मीद है कि एंट्री की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो हम देखते हैं। ये नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए। अब इधर लिखा हुआ है परचेज गुड फ्रॉम नवीद ऑन क्रेडिट रुपीज 4,500। ठीक है जी, 4,500 की, यानी कि हमने क्या की, चीजें खरीदी नवीद से, किस पर, उधार पर, ऑन क्रेडिट। अब हमने इधर चीज खरीदी है नवीद से, किस पर, उधार पर, यानी कि मैंने कहा कि मुझे ये चीजें बेच दो, नवीद को क्या है, बाकी मैं पैसे आपको कल दे दूंगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना पिछली दफा, मैंने जो आपको समझाया था। अब इधर क्या एंट्री होगी, जनवरी 5 को पहले तो क्या होगा डेबिट इसमें, ये बताएं, परचेज अकाउंट। मैंने कहा कि गुड्स को नहीं लिखना उसी तरह, जो इवेंट हुआ है उसको हिसाब से उसको लिखना है। अब इधर क्या किया हमने, परचेज किया है। क्या आया हमारे पास, चीजें क्या थी, एसेट। स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। जब स्टॉक में इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट। कितने पैसों से, 4,500। 4,500 से। अब हमने चीजें क्या की हैं, उधार खरीदी है ना। जब हम उधार खरीदते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, इधर हमें प्रॉमिस किया है। अब प्रॉमिस हम किसी से करके आए हैं ना, अब प्रॉमिस हमने इधर किससे किया है, नवीद से किया है। पैसे तो हमने दिए ही नहीं है, तो प्रॉमिस सिर्फ करके जाए हैं ना, तो प्रॉमिस में किससे किया, नवीद से। अब इधर क्या आएगा, नवीद आएगा। अब चीजें हमने क्या खरीदी है, क्रेडिट पर। ठीक है जी, यानी कि हमारी क्या होगी, ये लाइबिलिटी हो गई, ये हमारा वाजिबात हो गए। जब हमने वाजिबात देने हैं तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है ना, क्योंकि हमने अभी वाजिबात देने हैं। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। ये देखिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सॉरी मैंने डेबिट कह दिया, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं इधर, इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमने ये पैसे 4,500 देने हैं नवीद को, ये हमारे वाजिबात हैं।
हमारे वाजिबात बढ़ गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब हमने वाजिबात दे दिए तो फिर क्या होगा, लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो फिर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन इधर हमने पैसे अभी नहीं दिए, हमारी लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज है। अब इधर हम किस नाम से क्रेडिट करेंगे, नवीद के नाम से, क्योंकि हमने नवीद को प्रॉमिस किया था। इधर आ गया नवीद अकाउंट, टू नवीद अकाउंट। ठीक है, इसको भी हम कितने से करेंगे क्रेडिट, 4500 से। इधर भी इसी तरह हमने नरेशन लिख देनी है, परचेज गुड फ्रॉम नवीद ऑन क्रेडिट, इस तरह लिख लें। ठीक है जी, ये हो गया। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारी जो अगली एंट्री है वो देखें, सोल्ड गुड्स टू अकबर ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2000। 2000 की चीजें हमने क्या की है, अकबर को बेची हैं। ये क्या है, 12 तारीख की एंट्री। मैंने आपको बता दिया था कि जो भी इवेंट हो तो उसके हिसाब से हमने क्या करना है, उसकी नाम लिखना है। अब इधर इवेंट क्या हुआ है, हमने चीज़ों को सेल किया है अकबर को, किस पर, क्रेडिट पर, उधार पर हमने चीज़ों को सेल कर दिया है। किसको किया है, उसको हमने अकबर को उधार पर चीजें बेची है, हमने बेची हैं। अब इधर जो स्टॉक था हमारा चीजों का, उसमें क्या हुआ, गुड्स थी है ना, गुड्स हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक मैंने क्या क्या है, एसेट होता है। जब हमने स्टॉक को सेल किया तो क्या हुआ, डिक्रीज हुई है ना चीजें। जब एसेट डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट इधर किस नाम से करेंगे, सेल्स के नाम से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब इवेंट क्या हुआ, सोल्ड हुई हैं चीजें। चीजों गुड्स नहीं लिखना आपने, क्या लिखना है आपने, सेल्स। ठीक है। अब डेबिट किसको करना है, हमने डेबिट अकबर को करना है। क्यों अकबर को करना है, इसलिए अकबर को करना है क्योंकि हमने उसको उधार चीजें बेची हैं। क्यों उधार चीजें जब हमारी गई तो वो हमारा क्या हुआ, एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, हमने पैसे देने नहीं, हमारी वाजिबात नहीं है, हमने उससे पैसे लेने हैं। जब हमने उससे पैसे लेने हैं तो वो क्या होगा, वो भी हमारा एसेट होगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्या होता है, उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अब इधर हमने अभी पैसे नहीं लिए, इधर क्या हुआ, इधर प्रॉमिस हुआ है। जब प्रॉमिस हुआ है तो इधर क्या आएगा, उस बंदे का नाम आएगा जिसने हमें प्रॉमिस दिया है। इधर का क्या आएगा, अकबर अकाउंट। अकबर अकाउंट। ठीक है, पैसे हमने कितने लिखने हैं, 2000। तो क्रेडिट किसको हमने करना था, सेल्स को, क्योंकि हमारा स्टॉक में डिक्रीज आई है। कितने पैसों से, 2000 से। तो हमने इधर नरेशन क्या लिख देनी है, सोल्ड गुड टू अकबर ऑन क्रेडिट, गुड्स टू अकबर ऑन क्रेडिट। ठीक है जी,
ये भी एंट्री इधर होगी हमारी मुकम्मल। अब हमारी 18 तारीख की एंट्री है, जनवरी 18, जनवरी 18 आ गई। अब इधर हमने क्या किया है, पेड वेजेस अमाउंट ₹4000, यानी इधर हमने क्या किया है, वेजेस पे की हैं। वेजेस क्या होता है, जो मजदूरी वगैरह होती है उसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। हमने अब क्या किया, इधर वेजेस की पेड की हैं। अब ये क्या हुआ है, वेजेस हमने मजदूरी दी है हमारे बिजनेस, तो इधर क्या होगा, वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर गया क्योंकि खर्चा जो हो गया तो इंक्रीज ही करना है, जितना मर्जी खर्चा करें तो वो इंक्रीज ही होगा ना। तो इधर क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस था वो इंक्रीज कर गया। इंक्रीज जब एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे, रूल हमारा क्या कहता है, जब एक्सपेंस जो है ये वाले एक्सपेंस जो इंक्रीज होंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या जा रहा है, हमसे पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जब एसेट हमारा डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, कैश हमारा एसेट है तो पैसे हमसे जा रहे हैं तो एसेट हमारा कम हो रहा है, तो जब एसेट कम होगा डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ लगी है। अब एक्सपेंस हमारे बड़े हैं, जब बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। वेजेस, इधर लिखना है वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, उसको कितने पैसे लिखने हैं, वेजेस पेड वेजेस 4000, ठीक है जी। टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमसे क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, पेड वेजेस, ठीक है जी। इधर लिखना है पेड वेजेस, नरेशन के लिए पेड वेजेस। अब इधर कैश भी 4000 से ही हमने क्रेडिट कर देना है, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद हमारी जो जनवरी 21 की है 21, उधर क्या हुआ है, पेड सैलरीज अमाउंट ₹2500, ठीक है। यानी कि हमने सैलरी पेड की है कितनी की, 2500 की, 2500 की। अब इधर क्या हुआ है, ये भी हमारा एक्सपेंस ही हुआ क्योंकि हमने सैलरी दे दी है, हमें इनकम तो नहीं हुई। तो फिर क्या होगा, जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, एक्सपेंस हुआ ना, सैलरी दी है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट किस नाम से करेंगे, सैलरी से। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 2500 से। और हमसे गया क्या, पैसे गए। जब पैसे हमारा क्या है, एसेट है, जब एसेट जो है वो डिक्रीज होता है तो वो क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 2500 की अमाउंट से, ठीक है जी। और इधर नरेशन आपने लिख देनी है, पेड सैलरीज, सैलरीज, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद हमारी जो 22 तारीख है उसमें क्या हुआ है, जनवरी 22, जनवरी 22 तारीख है। अब जनवरी 22 तारीख को देखें हमारा क्या हुआ है। जनवरी 22 को क्या है, रिसीव्ड कमीशन ₹2000। अब इधर हमने क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है। जब कमीशन रिसीव किया है तो हमें क्या हुआ, इनकम हुई है ना, क्योंकि हमने कमीशन रिसीव किया है। अब इनकम हुई है, इधर जब इनकम हुई है तो
जब इनकम इंक्रीज कर जाती है, यानी कि हमें इनकम होगी, हमारी इनकम इंक्रीज कर गई, जब इनकम इंक्रीज कर जाती है तो रूल हमें क्या कहता है, उसको क्रेडिट कर दें। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। अब कमीशन हमें किस सूरत में आया, पैसे की सूरत में आया, कैश की सूरत में आया। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इधर क्या आएगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। अब अमाउंट इधर हमने कितनी कितनी लिखनी है, डेबिट वाले खाने में 2000 और साथ ही क्रेडिट वाले खाने में भी 2000 लिख देनी है। ठीक है, नरेशन लिख देनी है, रिसीव्ड कमीशन। ठीक है जी, ये हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई जी 22 तारीख वाली। अब जनवरी क्या है, 25 तारीख को क्या हुआ है, गुड रिटर्न बाय अकबर ₹15,000। यानी कि क्या हुआ, अकबर से चीज़ें वापस आ गई। कौन सी चीज़ें वापस आई, जो हमने अकबर को सेल की थी, किस डेट में, 12 तारीख को जो हमने चीज़ें सेल की थी 2000 की, उसमें से उसने क्या किया, 15,000 की चीज़ें हमें वापस कर दी। ठीक है जी, जब हमारे पास वापस दोबारा चीज़ें आ गई तो अब क्या हुआ, हमारा स्टॉक फिर इंक्रीज कर गया। यानी कि स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अब हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज कर गया। अब इधर जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अब हमारे पास चीजें कौन सी वापस आ गई, जो हमने सेल की थी। अब इधर क्या करना है, अब डेबिट किसको करना है, सेल रिटर्न को, क्योंकि हमारा स्टॉक दोबारा से बढ़ गया। हमने जो चीज़ें बेची थी अकबर को, अकबर ने 2000 की चीज़ें हमसे उधार ली थी, लेकिन उसने कोई गलती, जब पता नहीं क्या हो गया, उसने हमें वापस कर दिया। थोड़ी बहुत कोई मसला बनेगा होगा तो उसने 1500 की चीज़ें हमें जो सेल की थी वो हमें वापस कर दी। तो हमें क्या आ गया, दोबारा हमारा जो स्टॉक था वो बढ़ गया। अब सेल्स रिटर्न के हिसाब से हम इसको लिखेंगे, सेल रिटर्न, क्योंकि जो सेल की थी वो वापस आ गई। ठीक है, रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि स्टॉक हमारा बढ़ गया है। कितने का, अब आ गई वापस 1500 की। ठीक है जी, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे अकबर को, क्योंकि अकबर ने हमें प्रॉमिस दिया हुआ है। पैसे नहीं अभी इसने दिए थे, तो अकबर को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि अकबर की तरफ से हमें वापस आ गई हैं। अकबर अकाउंट, तो इधर अमाउंट कितनी लिखेंगे, 1500 रुपये से ही क्रेडिट कर देंगे। तो इधर क्या करना है, हमने नरेशन क्या लिखनी है, रिटर्न, गुड रिटर्न बाय अकबर, गुड रिटर्न बाय अकबर। ठीक है जी, ये भी अमाउंट होगी हमारी। इसके बाद हमारी जो जनवरी 28 की है वो देख लेते हैं। जनवरी 28, रिटर्न गुड टू नवीर। इधर क्या हुआ, अब जो चीज़ें हमने नवीर से खरीदी थी हमने उसको वापस कर दी 1000 की। ये देखिए हमारी जो 5 वाली डेट है उस पर क्या किया, परचेज गुड फ्रॉम नवीर ऑन क्रेडिट। अब ये वाली 4500 की हमने खरीदी थी, लेकिन जो 28 तारीख को कोई किसी वजह से हमने 1000 की जो चीज़ें खरीदी थी वो उसको वापस कर दी। अब हमारा इधर स्टॉक में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ।
जब डिक्रीज हुआ तो एसेट हमारा स्टॉक था, तो जब डिक्रीज होता है तो एसेट को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हमने चीज़ क्या की थी, खरीदी थी। किससे खरीदी थी, नवीद से, उधार पर खरीदी थी। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा नवीद अकाउंट, क्योंकि नवीद को अब हम वापस कर रहे हैं, नवीद अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 1000 की अमाउंट से। और टू क्रेडिट क्या होगा हमारा, जो इवेंट हो चुका है। अब क्या किया हमने, चीजें वापस की हैं। टू परचेज अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 1000 की अमाउंट से। क्यों परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, इसलिए किया है कि हमने चीज़ें जो खरीदी थी उधार पर, उसमें से 1000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी नवीद को। अब हमारे स्टॉक में क्या हुआ, कमी आई। जब हमारे एसेट में, स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, जब एसेट में कमी आती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। और हमसे चीज़ें गई किसको, नवीद को, क्योंकि नवीद से हमने चीज़ें खरीदी थी। अब 30 तारीख आ गई, जनवरी 30। इधर क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकबर रुपीज 5000। हमने क्या किया था, अकबर को चीजें बेची थी 2000 की उधार पर। फिर क्या किया, अकबर ने हमें चीजें वापस कर दी 1500 की। अब बाकी जो 2000 5000 रुपया रह गया था, 5000 नहीं, 500 रुपया, 5000 लिख दिया मैंने, 500 रुपया। ठीक है जी, सॉरी, 500 रुपया जो रह गया था वो अकबर ने हमें पे कर दिया है। अब इधर क्या आया, जब अकबर ने हमें पैसे दे दिए तो सेटलमेंट पूरी हो गई। पहले तो उसने उधार किया था, अब क्या आ गया हमारे पास, पैसे आ गए, कैश रिसीव्ड, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो हमारा एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कैश है हमारा एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है जी, इधर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे हमने पैसे लिए हैं। किससे पैसे लिए हैं, अकबर से। कितने रुपए के, 500 रुपये, 500। ठीक है, अब लास्ट हमारी जो एंट्री है वो है जनवरी 31 की। इधर क्या हुआ है, हमने ये देखें, परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान रुपीज 5000, यानी कि हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। अब इधर गुड्स नहीं लिखा हुआ, इधर अब क्या आ गया, जिस चीज को हमने खरीदा उसका नाम आ गया है। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ये क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से डेबिट किया जी, 5000 से हमने गया। अब इधर हमने फर्नीचर खरीदा किसी सामान से, कितने का, 5000 का। हमने ये नहीं लिखा कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान अमाउंट रुपीज इतना या कैश। ठीक है, ये नहीं हमने लिखा। ये इधर क्या लिखा है, या ये नहीं हमने लिखा परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान विद कैश रुपीज 7000। हमने सिर्फ नाम लिखा है। इसका क्या मतलब है कि हमने उनसे उधार फर्नीचर खरीदा है।
जब उधार फर्नीचर खरीदा गया तो क्या होगा, हमने एक प्रॉमिस दे दी। प्रॉमिस जिस बंदे को हमने दी है, अब क्रेडिट किसको करना है, उसके नाम को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने उससे उधार चीज ली है। इसलिए इधर क्या आएगा, टू उस्मान अकाउंट। उस्मान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 5,000 की अमाउंट से। और नरेशन आपने वही लिखनी है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इधर हमने लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान रुपीज़ 5,000 का, यानी कि हमने उस्मान से फर्नीचर किया है 5,000 का। ये नहीं हमने लिखा कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम उस्मान विद कैश रुपीज़ 5,000, कैश नहीं लिखा। इधर क्या किया हमने, सिर्फ उस बंदे का नाम ही लिखा है। इसका क्या मतलब होगा कि हमने उससे उधार चीज़ खरीदी है। ठीक है जी, इसलिए हमने उसका नाम लिखा है। अगर हमने लिखा होता है विद कैश तो फिर क्या करना है, हमें फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट करना था। उम्मीद है कि आपको इस पूरे लेक्चर की समझ लगी होगी, और इस जो ये मॉडर्न अप्रोच है इसके साथ से भी आपको समझ लगी होगी किस तरह रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन को हल कर लिया है। अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन में कोई मसला हो या आपको समझ ना लगी हो किसी पॉइंट की, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कल आपको 2 से या 3 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वो आपने इसी अप्रोच से आपने करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।